नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बज इंडिया। एक वायरस ने साल 2020 से पूरी दुनिया में तबाही मचाई हुई है। इस बीच अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने एक और चिंता बढ़ाने वाली खबर दी है। नासा की एक नई स्टडी के मुताबिक अब से 9 साल बाद पूरी दुनिया पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है और अब सरकारों को इससे निपटने के लिए योजनाएं बनानी शुरू कर देनी चाहिए। नासा ने चेतावनी दी है कि 2030 में धरती पर विनाशकारी बाढ़ आने की आशंका है। ये बाढ़ दुनिया भर के कई हिस्सों में एक भयंकर तबाही ला सकती है और इस तबाही की वजह कोई और नहीं बल्कि हमारा चंद्रमा ही बनेगा। हालांकि आने वाले इस संकट की मुख्य वजह है ग्लोबल वार्मिंग। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर समुद्र की लहरों पर चांद का असर भी पड़ता है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,403 किलोमीटर है। चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है। ये पृथ्वी की एक परिक्रमा 27.3 दिन में पूरा करता है। पृथ्वी की ही तरह चंद्रमा में भी ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल होता है। अपनी ग्रेविटी की वजह से चंद्रमा धरती पर समुद्र की लहरों को अपनी ओर खींचता है। इससे समुद्र में लहरें उठती हैं। इसे हाई टाइड यानी ज्वार भाटा कहते हैं। इस बीच अगर चांद अपनी जगह में थोड़ा सा भी बदलाव करता है तो धरती पर समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती हैं। इससे समुद्र से लगे इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगता है। चांद एक बार फिर ऐसा ही करने जा रहा है। नासा की स्टडी के अनुसार चंद्रमा हर 18.6 साल में अपनी जगह से हल्का सा बदलाव करता है। इस दौरान 9 सालों तक चंद्रमा धरती पर समुद्र की लहरों को दबाता है, लेकिन बाकी बचे 9 सालों में चांद समुद्र की लहरों को काफी तेज कर देता है और उनकी ऊंचाई भी बढ़ा देता है, जो कि काफी खतरनाक है। नासा ने कहा है कि अब चांद के 18.6 साल के साइकिल का वो आधा हिस्सा अब शुरू होने वाला है। ये 2030 में होगा। तब तक समुद्री जल स्तर भी काफी ज्यादा बढ़ चुका होगा। इससे धरती पर समुद्र की लहरें और भी तेज हो जाएंगी, जिससे एक भयंकर बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा। यानी इस बढ़ते खतरे की मुख्य वजह है समुद्र का बढ़ता जल स्तर। हम सब जानते हैं कि धरती पर ग्लोबल वार्मिंग का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। यानी लगातार बढ़ते तापमान के कारण पृथ्वी गर्म होती जा रही है। इससे ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं, जिससे समुद्र का जल स्तर भी बढ़ता जा रहा है। नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक साल 1880 से अब तक समुद्री जल स्तर 8 से 9 इंच तक बढ़ चुका है। इसमें से 1/3 ऊंचाई पिछले 25 साल में ही बढ़ गई है। साल 2100 तक समुद्री जल स्तर 12 इंच से 8.2 फीट तक बढ़ सकता है। इसे रोकने के लिए ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करना होगा, लेकिन ये काम अब इतना आसान नहीं रह गया है। अब समुद्र के बड़े जल स्तर में ऊंची ऊंची लहरों का उठना बेहद खतरनाक होगा। चांद पर हलचल के चलते धरती पर आने वाली बाढ़ को उपद्रवी बाढ़ या न्यूसेंस फ्लड कहा जाता है। ऐसे समय में समुद्र की लहरें अपनी औसत ऊंचाई से 2 फीट ज्यादा ऊंची उठती है। इससे स्टॉर्म ड्रेन में पानी भर जाता है। शहरों में पानी भरने लगता है, जैसे कि मानसून में मुंबई की हालत खराब हो जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 में हाई टाइड की वजह से अमेरिका में 600 बाढ़ आई थी। अब नासा की एक नई स्टडी से खुलासा हुआ है कि साल 2030 तक अमेरिका समेत दुनिया भर में कई जगहों पर न्यूसेंस फ्लड की मात्रा बढ़ जाएगी। इसी के साथ हाई टाइड के समय आने वाली लहरों की ऊंचाई करीब 3 से 4 गुना ज्यादा हो जाएगी। नासा की यह स्टडी पिछले महीने नेचर क्लाइमेट चेंज में प्रकाशित हुई है, लेकिन नासा ने अब फिर से ये चेतावनी दी है कि साल 2030 तक बाढ़ या न्यूसेंस फ्लड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। फिर ये साल में 1-2 बार नहीं बल्कि हर महीने आएंगे, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्र का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जब भी चांद की कक्षा या उसकी जगह में हल्का फुल्का भी बदलाव आएगा तो ये बाढ़ ज्यादा नुकसानदेह हो जाएगी। समुद्र से लगे इलाकों में ये बाढ़ हर महीने 2-3 बार आएगी। जैसे जैसे चांद की स्थिति बदलती जाएगी, समुद्र तटीय इलाकों पर आने वाली बाढ़ वहां रहने वालों के लिए खतरनाक होगी। कई शहर पूरी तरह से जलमग्न हो जाएंगे और कईयों का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इससे बचने के लिए दुनिया भर की सरकारों को अभी से योजनाएं बनानी होंगी। यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई के असिस्टेंट प्रोफेसर फिल थॉमसन का कहना है कि अगर महीने में 10 से 15 बार भी ऐसी बाढ़ आएगी तो लोगों के कामकाज रुक जाएंगे, लोगों का रोजगार ही छिन जाएगा। लगातार पानी में रहने की वजह से कीड़े मकोड़े और मच्छरों से होने वाली बीमारियां भी बढ़ जाएंगी। सबसे ज्यादा दिक्कत अमेरिका में होगी, क्योंकि वहां तटीय पर्यटन स्थल बहुत ज्यादा है। ये भी हो सकता है कि साल के किसी एक महीने में इतनी ज्यादा बाढ़ आ जाए कि लोगों को
साल भर तक दिक्कत हो। ये थी हमारी स्टोरी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इससे पहले बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।